तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आज हम पहुंच चुके हैं एक नई जगह पर। इस किले का इतिहास आज से लगभग 18वीं सदी से जोड़ा जाता है, जो कि बुंदेलखंड क्षेत्र का एक ऐसा किला बना हुआ है जिस महल के अंदर कई रहस्यमयी तोपों की कहानियाँ सुनने को मिलेगी और कई रहस्यमयी तोपें देखने को मिल जाएंगी। यहाँ की एक सबसे चर्चित तोप है, उसका नाम है गर्भगृह। ऐसा माना जाता है कि जब वो तोप चलाई जाती थी तो यहाँ आसपास में जितनी महिलाएं, पक्षी, पशु वगैरह गर्भ धारण किए होते थे तो उस तोप की आवाज़ से उनके गर्भ निर्वात हो जाता था, कहते हैं गर्भ गिर जाता था। ऐसे ही महल के पास आज हम लोग आए हैं। बात करूँ इसके स्थान की तो यह किला पड़ता है मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले के बल्दोगढ़ में। बल्दोगढ़ में इस किले का निर्माण आज से लगभग 18वीं सदी में करवाया गया था। जो बुंदेला राजा हुआ करते थे, विक्रमाजीत सिंह जी देव बुंदेला, उनके द्वारा इस विशालकाय दुर्ग का निर्माण करवाया गया था। ये महल का मेन द्वार हुआ करता था। यहाँ से ही पहले के समय में जो राजा महाराजा हुआ करते थे प्रवेश लिया करते थे। बात करूँ इसके बनने का कारण बताऊँ आपको, इसका बनने का मुख्य कारण ये था कि जब उस समय पर मराठों के आतंक से भयभीत होकर के जो राजा विक्रमाजीत सिंह बुंदेला हुआ करते थे, उन्होंने अपनी ओरछा से राजधानी बल्दोगढ़ में स्थानांतरित कर दी थी। इसके साथ स्थानांतरित करने के साथ साथ इस बल्दोगढ़ दुर्ग का उन्होंने निर्माण जो करवाया था वो अपनी सैन्य शक्ति और जो उनके हथियार, गोला बारूद, तोपें वगैरह हुआ करती थी, उनके बनाने के लिए उनके मतलब एक हिसाब से कह लो कि तोपों का कारखाना और गोला बारूद का स्टॉक यहाँ पर उनका रहता था। यहाँ पर उनके बंदूकें, हथियार वगैरह रखे रहते थे। देखिए सामने यहाँ से ही राजा महाराजा लोग जो हुआ करते थे वो प्रवेश लिया करते थे, अंदर आया करते थे और यहाँ पर रहता था भारी सेना सुरक्षा बल। सामने बुर्जा बना हुआ है, उसके ऊपर भी बड़ी बड़ी तोपें एक समय पर रखी रहती थी जो आज हमें देखने को नहीं मिलती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आपको इस महल का एक एक और रहस्य दिखाते हैं। ये है यहाँ का मेन द्वार। एक समय पर यहाँ पर विशालकाय सेना की टुकड़ी रहा करती थी जो इस बल्दोगढ़ महल में सुरक्षा प्रदान किया करती थी। देखिए इसका वही बुंदेली स्थापित शैलियों से बना हुआ मेहराब जो आप इस महल का देख पा रहे हो। यहाँ कुछ सैनिक बैठे रहते थे, देख सकते हो आप लोग। ये जगह जो आप देख रहे हो यहाँ पर सैनिक वगैरह विश्राम किया करते थे, यहाँ पर रुका करते थे। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे जैसे ही हम लोग बढ़ते हैं तो यहाँ हमें देखने को मिलता है सामने ही एक और द्वार। देखिए उस साइड से भी राजा वगैरह आया करते होंगे और इस साइड से भी राजा वगैरह आया करते होंगे। अब देखिए हम जैसे यहाँ पर आते हैं तो हमें बुंदेलखंड का वो विशालकाय दुर्ग देखने को मिलता है जो आज अपने बलबूते पर खड़ा है 200 वर्ष पुराना। देखिए ये इतना विशालकाय जो महल आप सामने से देख रहे हो, इसमें कुछ झरोके दिखाई पड़ रहे होंगे और कुछ बुंदेली जो स्थापित कलाएं हैं वो भी आपको दिखाई पड़ रही होंगी। चलिए तो हम अभी आपको दिखाएंगे यहाँ पर वो 200 वर्ष पुरानी जेलें जिनमें कैदियों को कैद करके रखा जाता था। चलिए आ जाइए। देखिए दोस्तों, यहाँ हम लोग जब आते हैं तो आपको मैं एक चीज़ बता दूँ, आ जाइए। देखिए ये हैं वो प्राचीन कालीन कैद खाने जिनके अंदर मुजरिमों को कैद करके रखा जाता था। इन्हीं जेलों में प्राचीन समय में कैदियों को रखा जाता था और कैदियों के सोने की व्यवस्थाएं भी इसके अंदर हुआ करती थी। आप देख सकिए बेड नुमाई बना हुआ दिखाई पड़ रहा है, इसमें कैदियों को रखा जाता था। वो यहाँ विश्राम वगैरह सोने के काम में लिए जाते थे। ऐसे ही कई कक्ष यहाँ पर जेल नुमाई जो बने हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे। देखिए ये कक्ष यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये एक वही कक्ष है जिसका उपयोग जेल के लिए किया जाता था। इसमें कैदियों को कैद करके रखा जाता था और कैदी इसमें रहा करते थे। आइए चलते हैं और थोड़ा सा नीचे। इधर भी कुछ तोप के गोले, कुछ कैद खाने आपको बने हुए दिखाई पड़ जाएंगे। आइए। देखिए एक कक्ष ये है वो जेल का जो आज इसमें कुछ लोग निवास करते हैं। ये जेल का उपयोग पहले इसमें जेल का उपयोग होता था आज, लेकिन लोग यहाँ पर रहते हैं। आइए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ आज से वो 200 से 250 वर्ष प्राचीन कालीन तोप के गोले इसके अंदर आपको देखने को मिल रहे होंगे। जो आपको वाइट पत्थर गोले टाइप के बने हुए दिखाई दे रहे होंगे, वो प्राचीन समय के तोप के गोले हुआ करते थे। और इधर से भी हम ऊपर जा सकते हैं और सामने से भी जा सकते हैं। इधर से आपको मैं एक चीज़ और दिखाऊँ, आइए थोड़ा इधर।
ये देखिए सामने बना हुआ है स्नान घर, जहाँ पर जब रानियाँ वगैरह आया करती थी तो इसके अंदर से ही तालाब बना हुआ है उस साइड। उधर स्नान घर विशालकाय बना हुआ है, ये जो आपको महल टाइप का दिखाई पड़ रहा है। लेकिन इसके अंदर जा पाना संभव नहीं है क्योंकि अभी उसमें ताला वगैरह लगाया। और मैंने पूछा था तो कह रहे उसके अंदर अभी घास घूस है और सांप वगैरह होने के चांसेस हैं, तो उसके अंदर जाना मना है। उधर देखिए आपको ताला लगा हुआ दिखाई दे रहा होगा। आइए अब हम बढ़ते हैं इस विशालकाय दुर्ग के पास। देखिए इसमें कुछ झरोके आपको यहाँ से दिखाई दे रहे होंगे, जो कि आज से वही 200 वर्ष पुरानी दीवारें जो आज काफ़ी ज़्यादा शानदार तरीके से रखी हुई इसमें बनी हुई दिखाई पड़ जाती हैं। अब हम यहाँ से प्रवेश लेंगे इस विशालकाय बलदेवगढ़ के दुर्ग के अंदर, जो बुंदेलों की शान आन बान शान हुआ करते थे एक समय पर ये महल। इनमें कई राजाओं ने शासन किया है और कई ऐसे राजा भी आए जिन्होंने इसको समय समय पर चेंजेस भी किए हैं, बदलाव भी इसमें किए हैं। इधर हमारे हिंदुस्तान का फ्लैग लगाया जाता है, जैसे स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के दिन किसी महान पर्व पर यहाँ पर फ्लैग लगाया जाता है। और इधर से आपको बलदेवगढ़ के सामने जो कुछ कक्ष बने हुए दिखाई दे रहे हैं, दुर्ग दिखाई दे रहे हैं, वो आपको अच्छे तरीके से दिखाई दे रहे होंगे। उधर से आप नज़र डालोगे तो कितना शानदार ये महल बना हुआ आज हमें देखने को मिलता है। आइए थोड़ा आगे बढ़ें और आपको दिखाएं। ये देखिए यहाँ पर प्राचीन समय में एक विशालकाय लकड़ी का गेट लगा रहता था। जब अंग्रेजी सेना ने इस पर आक्रमण किया था, उन्होंने अपने अधीन कर लिया था, तो उस समय इस लोहे के गेट को उन्होंने लगा दिया था, जो आज तक वही अंग्रेजी शासनकाल का लोहे का गेट हमें दिखाई पड़ता है। बात करूँ इसके महराव की तो देखिए बुंदेली स्थापित कलाएँ, बुंदेली महराव बना हुआ दिखाई दे रहा है, जो लगभग इसकी हाइट होगी 15 फुट के आसपास होगी। इस पिलर को देखिए कितना शानदार द्वार की शोभा बढ़ा रहा है पिलर, अभी दिखाई दे रहा है। आ जाइए अब हम थोड़ा अंदर आते हैं तो इधर हमें दिखाई पड़ते हैं वो सैनिकों के रुकने की व्यवस्थाएं। यहाँ पर ही सैनिक रुका करते थे, यहाँ विश्राम किया करते होंगे, ऐसे बैठा करते होंगे और यहाँ सुरक्षा प्रदान किया करते होंगे। दोनों तरफ एक जैसे ही बने हुए हैं और आज से वही 200 वर्ष पुराने आपको इसमें कुछ चित्र देखने को मिल रहे होंगे, जो वो कलर देखने को मिल रहे होंगे जो इसमें भरे हुए दिखाई पड़ रहे हैं। आइए थोड़ा अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, हम यहाँ जब आ जाते हैं तो इधर एक वृक्ष हमें देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही पुराना वृक्ष माना जाता है इस महल के अंदर जो बना हुआ है। और इधर से कुछ कक्ष आपको दिखाई दे जाएंगे बने हुए, और इसके अंदर अभी हम चलेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, आपको दिखाएंगे एक एक चीज़। और पूरे महल को देखिए, विशालकाय बड़ी बड़ी दीवारें, ऊंची इमारतें आपको यहाँ पर खड़ी हुई दिखाई दे जाएंगी। बलदेवगढ़, इसके नाम में ही गढ़ लगा हुआ है, तो आप अनुमान लगा सकते हो कि इसका इतिहास कितना बुलंद रहा होगा, कितना परचम पर इसका इतिहास रहा होगा। ऐसा माना जाता था कि जब इस महल पर आक्रमण वगैरह हुआ करते थे तो उस समय इस रास्ते से जब सैनिक, दुश्मन सैनिक अंदर प्रवेश लेते थे, युद्ध की स्थिति में आते थे, तो ये जो मेन रास्ता हुआ करता था अंदर जाने का, ये आप लोग देख पा रहे हो। तो जब युद्ध होता था तो युद्ध का तो पता चल ही जाता था यहाँ के राजा महाराजा, सैनिक मंत्री सबको, तो इस रास्ते को बंद कर देते थे। वो इधर से रास्ता बंद कर देते थे, जो ऊपर राजा वगैरह रहते थे वो अंदर ही रहते थे और सेना अपनी तैयार रहती थी युद्ध लड़ने के लिए। तो ये रास्ते आपको खुले हुए दिखाई दे रहे होंगे। इन्हीं रास्तों के कुछ रहस्य हैं जो मैं अभी बता रहा हूँ। जब दुश्मन सैनिक यहाँ से आक्रमण करने के लिए आते थे तो उन्हें ये वाला जो आप देख रहे हो वो सामने रास्ता आपको दिखाई दे रहा होगा, और उसमें आपको एक दीवार लगा दी है अभी के समय में पुरातत्व विभाग ने, वरना ये दीवार खुली रहती थी। तो सैनिक जब यहाँ से, उन्हें लगता था कि महल के अंदर हम लोग जा रहे हैं, लेकिन यहाँ से महल के अंदर ना पहुँच के इस कुएँ में वो गिर जाते थे, जो कि अभी आप यहाँ ये कुआं देख पा रहे हो। इसमें इतनी ज़्यादा चमगादड़ें आपको दिखाई दे जाएंगी कि हजारों की संख्या में चमगादड़ें हैं जो आप यहाँ देख पा रहे होंगे। इनका आक्रमण बिल्कुल जारी है दोस्तों, वरना हम लोग बिल्कुल वहाँ चलते और आपको दिखाते। बहुत सारी चमगादड़ यहाँ पर हमें दिखाई पड़ रही हैं। तो चलिए हम और कुछ आपको एक्सप्लोर करके दिखाते हैं। इसका ऐसा कुछ इतिहास हमें यहाँ के स्थानीय लोगों ने बताया है। और देखिए यहाँ कुछ कक्ष है जिनके अंदर भी अंधेरा है, और इनके अंदर अंधेरा इतना है कि आप लोग खुद देख सकते हो, हमारी लाइट भी अच्छे से इसमें काम नहीं कर रही है। ये कक्ष हुआ करते थे वो आज से 200 से 250 वर्ष पुराने कक्ष, यहाँ सैनिक वगैरह विश्राम वगैरह किया करते होंगे। चलिए हम बाहर चलें और आपको कुछ और चीज़ें इसकी दिखाएंगे। आ जाइए।
देखिए अब यहाँ से हम लोग ऊपर चढ़ेंगे। ये रास्ता जो मैं बता रहा था, युद्ध काल की स्थिति में इसको बंद कर दिया जाता था और उस रास्ते से भयभीत होकर के वो दुश्मन सैनिक जो हुआ करते थे उस कुएं में गिर जाते थे। अब हम यहाँ के कुछ कक्ष होंगे जो उनको एक्सप्लोर करेंगे, कुछ कक्षों को दिखाएंगे और कुछ यहाँ पर नक्काशियाँ, चित्रकलाएँ, उनको हम एक्सप्लोर करके आप लोगों के बीच में लेकर के आएंगे। इधर से इस महल का आपको एक दृश्य दिखाऊं मैं तो कितना दुर्गम दृश्य दिखाई पड़ता है, जो कि आज से 200 वर्ष पुराना महल है, लेकिन उस समय भी कितने कारीगर हुआ करते होंगे, जो मिस्त्री हुआ करते होंगे, जो इंजीनियर हुआ करते होंगे, कितने शानदार तरीके से कार्य किया करते होंगे और इतनी विशालकाय इमारतों को बना दिया करते थे। आइए थोड़ा हम अब ऊपर चलेंगे और आपको इस महल के कुछ कक्ष वगैरह दिखाने का प्रयास करेंगे। आ जाइए। ये देखिए कुछ सीढ़ियाँ गई हैं, सीढ़ियों पे हम बाद में जाएंगे। इन सीढ़ियों को आप लोग देखिए, ये बिल्कुल सीढ़ियाँ ऊपरी हिस्से में लेके जाती हैं। जो ऊपर कुछ कक्ष बने हैं उनको दिखाने के लिए यहाँ से जाया जाता है, लेकिन उससे पहले हम आपको यहाँ की कुछ बनावटी कलाएँ दिखाएं। तो देखिए, ये देखिए आप, कितने सुंदर तरीके से ये द्वार बने हुए दिखाई दे रहे हैं, छोटे छोटे मेहरावदार द्वार जो कि काफ़ी सुंदर हैं। वो इधर हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जीने के नीचे आपको ये कुछ छोटा सा ये देखने को मिल रहा होगा, किसके काम में यूज हुआ करता होगा। और देख सकते हो आप लोग कि क्या ही गजब का ये मतलब एक द्वार का हिस्सा बना हुआ हमें दिखाई पड़ जाता है। आइए थोड़ा इधर जैसे ही हम लोग आते हैं तो इस महल के ऐसे हिस्से में हम लोग आ चुके हैं जहाँ हो सकता है कि जब रानियाँ वगैरह रहती होंगी, जो सैनिकों की पत्नियां होंगी या फिर रानियां होंगी, उनके लिए इन कक्षों में झूले वगैरह डाले जाते होंगे, या फिर इन छल्लों के ऊपर आप देखोगे या झूले वगैरह डाले जाते होंगे, या फिर बड़े बड़े विशालकाय झूमर वगैरह लटकाए जाते होंगे। इनके साक्ष्य देखने को मिल रहे हैं। और ये मेहराब आप देख सकते हो, कितने सुंदर तरीके से मेहराब बने हुए हैं और इसमें कुछ कलाएँ चित्रण की गई हैं जो अभी बिल्कुल सुंदर हमें दिखाई पड़ती हैं। इधर से दिखाई देता है बल्दोगढ़ शहर है, तहसील है एक टीकमगढ़ ज़िले की। आप लोग देख सकते हो ये बल्दोगढ़ एक छोटा सा शहर है, कस्बा है, यहाँ पर एक किला मौजूद है। आइए हम इन कक्षों में भी चलते हैं। आ जाइए। देखिए यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि जो आप ये स्थान देख रहे हो आप लोग, बरसात का पानी जब बारिश हुआ करती होगी तो इनसे जब बरसात का पानी अंदर आता होगा तो इनमें गिरेगा, इनसे सीधा नीचे चला जाता था। ये छिद्र आपको छोटा सा दिखाई पड़ रहा होगा जिनसे पानी बाहर निकल जाता होगा। दोनों साइड आपको ये बने हुए दिखाई दे जाएंगे, जहाँ जहाँ ये एक खिड़कियाँ बनी हुई हैं उधर आपको ये चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। और देखिए ये है वो जगह जहाँ से जब इस महल में इसको जब धोया जाता होगा फर्श को, तो उस पानी को निकालने के लिए ये स्थान दिखाई दे रहा होगा। और इसका उपयोग युद्ध की स्थिति में भी किया जाता था, ताकि अगर कोई दुश्मन सैनिक ऊपर चढ़ने का प्रयास करे तो यहाँ से गर्म पानी या गर्म तेल वगैरह डालने के काम में आया करता था। ये महल एक हिसाब से देखा जाए तो ये जो महल है सैन्य शक्ति के हिसाब से बना है, तो यहाँ पर सैन्य शक्तियाँ आपको बहुत सारी उस चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी जो सैनिक वगैरह यूज किया करते थे अपने युद्ध कौशल में। तो जगह जगह आपको गन पॉइंट, बहुत सारी चीज़ें अभी आपको मैं दिखाता हूँ। आइए आगे बढ़ते हैं। उधर से हम ऊपर नहीं जाएंगे, हम जाएंगे उस जीने से जो कि काफ़ी ज़्यादा सुंदर भी लगता है और अच्छा भी आप लोगों को दिखाई देगा। अभी पुरातत्व विभाग ने इसमें मरम्मत वगैरह करवाई है, तो देखिए कितना सुंदर इसका दृश्य देखने को मिलता है। और देखिए मैं बात कर रहा था इसमें सैन्य शक्ति की सुरक्षा के लिए, तो ये देखिए गन पॉइंट आपको देखने को मिल रहे होंगे। इनकी मदद से युद्ध लड़ने में सहायता होती थी। यहाँ से देखिए एक जगह से तीनों तरफ का देखा जा सकता था और युद्ध करने के लिए तीनों तरफ युद्ध के लिए बंदूकें जो हुआ करती थी उनको चलाया भी जा सकता इनसे होता होगा। आइए अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। देखिए इधर से बढ़ेंगे हम सीढ़ियों की मदद से ऊपर। आ जाइए। देखिए कितनी सुंदर सीढ़ियाँ हैं, उस समय में काफ़ी ज़्यादा सुंदर हुआ करते होंगे जब यहाँ पर राजा का शासन चलता होगा। बुंदेला महाराजा विक्रमाजीत सिंह जो देव बुंदेला जो हुआ करते थे, उनके शासनकाल में इस महल का निर्माण हुआ था। उन्होंने भी इसका, देखिए ये महल है, ये महल की सुंदरता है। चारों ओर आपको इसका एक इतना दुर्गम दृश्य देखने को मिल रहा होगा जो आप खुद अनुमान लगा सकते हो। एक तरफ आपको दिखाई दे रहा होगा वो आज से 200 वर्ष पुराना जो महल है वो,
और जभी के समय में तालाब का निर्माण हुआ था जो आप सामने देख पा रहे हो। इस तालाब में स्नान करने के लिए यहाँ की रानियाँ जाया करती थी और रानियाँ स्नान करने के लिए जाती थी। उसके बाद उसी मंदिर में, आप जो मंदिर यहाँ से दिखाई दे रहा होगा सामने, ये मंदिर, यहाँ पर रानी पूजा वगैरह करने के लिए भी जाया करती थी। और नीचे जो मैंने स्नान घर आपको बताया था, वो बाहर मैंने बोला था अंदर जाना मना कर रहे हैं, तो उसका दृश्य आप यहाँ से देखिए, कितना सुंदर व्यू हमें वहाँ से दिखाई पड़ रहा है, उस जहाँ पर स्नान घर वगैरह बने हुए हैं। देखिए अभी हमने जो प्रवेश लिया था, उस द्वार को यहाँ से दिखाऊं तो यहाँ से उस द्वार का सुंदरता और भी ज़्यादा अच्छी लगती है। देखिए ये बना हुआ है वो अभेद्य द्वार, जिसे जीत पाना बहुत मुश्किल हुआ करता था, क्योंकि यहाँ पर इतने तोप गोले वगैरह हुआ करती थी कि यहाँ के जितने भी बुर्जे बने हुए हैं सब पर एक एक दो दो तोपें रखी रहती थी। और यहाँ से पूरा देखिए चारों ओर, अच्छे से दिखाइए आप, चारों ओर देखिए, यहाँ से बल्दोगढ़ का दृश्य देखने को मिलता है, जो कि अभी यहाँ छोटा सा एक बस स्टैंड है और छोटा सा कस्बा है जो कि आज बल्दोगढ़ नाम से जाना जाता है। चलिए थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं, आ जाइए, इधर से आइए, थोड़ी यहाँ से कुछ चीज़ें हम दिखाते हैं। इधर से सामने का व्यू आपको दिखाई दे रहा होगा बल्दोगढ़ किले का, जो कि बहुत ही ज़्यादा रहस्यमय किला है और बहुत ही विशालकाय दुर्ग है, जिसको मतलब एक हिसाब से ऐसा माना जाता था, ये जो दुर्ग, एक यहाँ पर जो राजा विक्रमादित्य सिंह बुंदेला हुआ करते थे और बदन सिंह हुआ करते थे, और ऐसे कई बुंदेला राजा हुआ करते थे जिन्होंने यहाँ पर 4 से 5 गढ़ों का निर्माण करवाया था। एक बल्दोगढ़ आता है, उसी में एक टीकमगढ़ आता है, एक आता है रामगढ़ आता है, एक मोहनगढ़ आता है, और एक बना हुआ है, मुझे उसका नाम नहीं आ रहा है, वहाँ पर भी एक विशालकाय महल बना हुआ है जो उनने अपने जन्म स्थली के तौर पर बनवाया था। ऐसे एक महल जो बुंदेला राजाओं ने बनवाए हैं, गौरवशाली महल हुआ करते थे। और बुंदेलों की जो राजधानी हुआ करती थी, ओरछा हुआ करती थी। ओरछा में उन्होंने मराठों के आतंक से भयभीत होकर के अपनी राजधानी स्थानांतरित जो की थी। यहाँ से बगल में ही 20 से 25 किलोमीटर दूर टीकमगढ़ है, वहाँ पर एक विशालकाय गढ़ बना हुआ है, बहुत बड़ा दुर्ग बना हुआ है, जिसके अंदर जाना मना करते हैं। तो मैं अभी बता रहा था आपको जो चीज़ें, कि 5 गढ़ों का निर्माण करवाया था, और ऐसे ही विशालकाय महल भी वहाँ बने हुए दिखाई देते हैं, बड़े बड़े दुर्ग बने हुए दिखाई देते हैं जो यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। आइए थोड़ा हम इधर से आपको कुछ दिखाएं, आ जाइए। ये देखिए, शायद प्राचीन समय का एक बाथरूम हुआ करता था, जहाँ से टॉयलेट वगैरह करने का उपयोग में इसको लिया जाता था। ये है वो आज से 200 से 300 वर्ष पुराना बाथरूम, जहाँ पर अपने जो मल मूत्र त्यागने के लिए यहाँ पर आया करते होंगे। देखिए ये बना हुआ है, बिल्कुल नीचे यहाँ से गिर जाता होगा, और जो सेवक वगैरह हुआ करते होंगे वो साफ वगैरह कर देते होंगे। काफ़ी बड़ा बाथरूम है, और प्राचीन समय में भी इस तरीके के बाथरूम वगैरह बनाए जाते थे। आइए अब हम थोड़ा यहाँ से आपको एक चीज़ दिखाएं। इस बुर्जे का एक चीज़ आपको मैं बता दूँ, आ जाइए। यहाँ भी कई ऐसी रहस्यमय चीज़ें हैं जिनको एक्सप्लोर करता हूँ और बताता हूँ। देखिए, आइए इधर आइए आप, ये देखिए आप, एक छोटा सा कक्ष जो आपको देखने को मिल रहा है। जितना छोटा कक्ष है, इसके उतने ही रहस्यमय किस्से हैं और कहानियाँ हैं, क्योंकि इन कक्षों में ऐसी घातक तोपें, ऐसे घातक बारूद भरे रहते थे, जिनमें ऐसे घातक इसमें तोपें वगैरह भरी रहती थी, तोपें नहीं सॉरी, गोले बारूद, जिनसे कई सेना को नुकसान पहुंचाया जा सकता था। थोड़ा अंदर चलते हैं, आइए। देखिए इधर से एक रास्ता गया हुआ है, बिल्कुल छोटा सा, जहां से निकल करके जाते हैं और आपको उस साइड ले चलते हैं। देखिए, आइए, चलिए हम चलते हैं इस छोटे से रास्ते से और आपको अंदर का व्यू दिखाते। देखिए कितना छोटा सा कक्ष है, आप खुद अनुमान लगा सकते हो मैं कैसे खड़ा हूँ। अरे देख सकते हो, बिल्कुल छोटा सा, और इन सीढ़ियों से हम शायद कहीं पहुँचेंगे इधर से। देखिए इस जगह हम लोग आ चुके हैं। अब आपको मैं इस जगह का रहस्य बता दूं, इधर ही खड़े रहना, इधर इस जगह का रहस्य बता दूं। जब युद्ध की स्थिति होती थी तो इन छोटे कक्षों में सैनिक छुपे रहते थे अपने गोले वगैरह, हथियार वगैरह के साथ, अपनी तलवारों के साथ, और ये छोटे छोटे मेहराब आप देख रहे हो, तो इधर से निगरानी रखा करते थे इस बल्दोगढ़ महल के ऊपर। देखिए आप लोग, अभी कुछ इसमें बहुत ज़्यादा धूमिलता हो चुकी है क्योंकि समय का प्रभाव है, और इस महल पर निगरानी रखने के लिए यहाँ सैनिक बैठे रहते थे। हम ऐसी जगह आ चुके हैं जहाँ से नीचे उतरना बहुत ही मुश्किल है, जहाँ से हम लोग आए थे। अब वहीं से वापसी चलते हैं, चलिए।
देखिए अब हम यहाँ से बाहर बढ़ रहे हैं। बिल्कुल सकड़ा, बहुत ही छोटा रास्ता है और बहुत ही नीचा ये स्थान है जहाँ से हम लोग जा रहे हैं। तो ये मैंने अभी आपको बल्दोगढ़ दिखाया था, आपको कुछ वीडियो दिखाई है और कुछ चीज़ें बताई हैं। अभी बहुत बड़ा महल है। इस बुर्जे को और मैं आपको एक्सप्लोर कर दूं। ये बुर्जा जो आप देख पा रहे हो, इसका एक ऐसा माना जाता है कि इधर विशालकाय बड़ी बड़ी तोपें रखी रहती थी। एक यहाँ पर गर्भगिरावन तोप है, एक यहाँ पर भवानी शंकर तोप भी है, जो कि बहुत ही विशालकाय तोप मानी जाती थी बल्दोगढ़ की। तोपों की मैंने पहले ही बता दिया था कि जो रहस्यमय तोपें हैं उनको चलाते थे तब। आइए इधर आइए, इधर से बताते हैं आपको वो कहानियाँ। आ जाइए। देखिए ये तोपों के वो स्थान हैं जहाँ हम आ चुके हैं, जहाँ पर तोपें वगैरह रखी रहती थी। आइए आइए थोड़ा। देखिए जैसा कि इस महल को मैं आपको बता दूं, बल्दोगढ़ का महल है। तोपों की चर्चा हम कर रहे थे तो यहाँ पर बहुत सारी तोपें हैं। गर्भगिरावन तोप है, भवानी शंकर तोप है। इन तोपों को जब चलाया जाता था तो दुश्मनों के छक्के छूट जाते थे। दुश्मन बाथरूम कर देते थे जब तोपों की आवाज़ सुना करते थे। कई दुश्मन तो उसकी धमक से ही मर जाते थे, उसकी आवाज़ सुनकर ही मर जाते थे। ऐसा माना जाता है कि जो गर्भगिरावन तोप है, जब गर्भगिरावन तोप चलती थी तो जो पशु पक्षी महिलाएं अपना गर्भ धारण किए होती थी उनके गर्भपात हो जाते थे, गर्भ गिर जाते थे। इसलिए उस तोप का नाम गर्भगिरावन माना जाता है। देखिए इस यहाँ से मैं आपको बताऊं, यहाँ से है वो विशालकाय बल्दोगढ़ किले के अंदर जाने का स्थान। ये जो मेन द्वार आपको मैं दिखाई दे रहा है यहाँ से, ये है यहाँ का मेन द्वार जहाँ से अंदर जाया जाता था। इसको मैं ज़्यादातर अभी मैं आपको बता दूं, इस महल को एक्सप्लोर करूँगा, लेकिन आपको इस महल के 3 पार्ट देखने को मिलेंगे। एक पार्ट में संभव नहीं है कि हम पूरा एक्सप्लोर करके आपको दिखा दें, तो इसको ज़्यादा वीडियो को बड़ी ना करते हुए हम यहाँ लेते हैं विराम और अभी दिखाएंगे वो गर्भगिरावन तोप, वो शंकर भवानी तोप और भी यहाँ की कई रहस्यमय ऐसी चीज़ें दिखाएंगे जहाँ पर आज भी माना जाता है कि खजाना नहीं, सॉरी, जो बारूद वगैरह हुआ करते थे उनके साक्ष्य हमें देखने को मिलते हैं। तो अभी हम पूरे इस महल को एक्सप्लोर करेंगे और दिखाएंगे। इस ब्लॉग को करते हैं एंड, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।